हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 बच्चों हमारा होने वाला है इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। दिस साइड योर टीचर योर मेंटर फॉर हिस्ट्री डोमेन एज वेल एज हिस्ट्री का जो भी कंटेंट होता है स्वीटी जनरल टेस्ट में आप मेरे से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप एक बार देखिए कैसा लगता है आपको। एंड दिस साइड पुष्पेंद्र सिंह ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिस्टल ऑल। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले एक बार आपको मैं रिकॉल करा दूं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो लेक्चर 10 तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया कि हाँ, सूरत स्प्लिट आपने देखा, सूरत स्प्लिट के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, और होम रूल लीग आपने पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर देखेंगे इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों फॉर्म हुआ था इंडिया में एज वेल एज जो फॉरेन में हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ रिवोल्यूशनरी इवेंट्स जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने करा था इंडिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुशीलन समिति को। तो देखो, अब अनुशीलन समिति का बेटा फॉर्मेशन किसने किया था? प्रमाथनाथ मित्रा ने। किसने किया था? प्रमाथनाथ मित्रा ने। और इसको आप याद कैसे करोगे? देखो, अनुशीलन बच्चों, शीलन को आप तो याद रखना है कि सीलन हो, ठीक है। अब सीलन किसके घर में हुई आपको कैसे पता लगेगा? कोई मित्र के घर जाओगे आप तभी पता लगेगा। तो याद रखना है प्रमाथनाथ मित्रा, ठीक है। उनके पीछे मित्र लगा हुआ है। और कहाँ पे हुआ बेटा? मिदनापुर में। तो मी से मित्रा, मी से मिदनापुर, मिड में खड़ा होगा कौन? मित्र, मिदनापुर। और साल याद रखना है 1902। इसमें याद क्या क्या करना है बेटा? प्लेस याद होना चाहिए, नाम किसने फाउंड किया याद होना चाहिए, और साल। ये तीनों चीज़ कुछ ना कुछ पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए दूसरा है अभिनव भारत। अभिनव भारत बेटा कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अभिनव भारत बेटा हुआ था पूना में। कहाँ पे हुआ था? पूना में। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। वीडी सावरकर, ये आपको याद रखना है। वीडी सावरकर 1904 में। बेटा कब हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बेटा, एक अनुशीलन समिति आपने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। और ये वाला जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। 1907 में कहाँ पे हुआ था बेटा? ढाका में। और इसको किसने किया था? पुलिन बिहारी दास ने। पुलिन बिहारी दास ने। अब पुलिन बिहारी दास बेटा कैसे याद करोगे? अनुशीलन समिति शीलन डे थी। शीलन पहले कहाँ थी बेटा? मित्र के घर में थी। अब वो मित्र कैसा है? बिहारी मित्र है। तो याद रखना है पुलिन बिहारी दास। और एक बार रिकॉल करा दूं, 1902 में बेटा कहाँ पे हुआ था? मिदनापुर में, ठीक है। मिदनापुर में किसने किया था बेटा? प्रमाथनाथ मित्रा ने किया था। ये आपको याद रखना है, प्रमाथनाथ मित्रा ने किया था, ठीक है, मिदनापुर में 1902 में। फिर यहाँ आता है नेक्स्ट जो आता है बच्चों, वो आता है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी किसने किया था? तो भारत माता सोसाइटी देखो हुआ था कहाँ पर? पंजाब में। अब पंजाब से बेटा 3 रिवोल्यूशनरीज, बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के बाद भगत सिंह के बेटा अंकल थे कौन? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह ने ही बेटा करा था भारत माता सोसाइटी का फॉर्मेशन 1907 में। कहाँ पे? पंजाब में। अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद जी ने। चलिए अगला आता है, फिफ्थ आता है जो हमें याद रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बेटा ये HRA है। क्या है? HRA आर्मी, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। कौन से साल में? 1924 में। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल। और ये आपको बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट ही मैंने दिया है, और काफ़ी ये पेपर में आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि भारत नौजवान सभा जैसे। चलिए देखिए, भारत नौजवान सभा का हु फाउंडेड भारत नौजवान सभा? तो आप आंसर दे देंगे बच्चों भगत सिंह। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पीछे मैंने आपको जैसे बताया एक इंपॉर्टेंट अभिनव भारत, उसी तरह भारत नौजवान सभा भगत सिंह ने लाहौर में किया था। कहाँ किया था? लाहौर में। कौन से साल में? 1926 में। कौन से साल में बच्चों? 1926 में। ये आपको याद रखना है। देन आता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब हुआ था बच्चों? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और कौन से साल में? 1928 में। 1928 में किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये आपने 8 पढ़ा जो इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ था। 7 अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारा जो अब्रॉड में फॉर्म हुआ। सबसे पहला आता है बच्चों इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल कौन से साल में? 1904 में। कौन करता है? लंदन में होता है। और श्यामाजी कृष्णा वर्मा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्यामाजी कृष्णा वर्मा।
1904 में कहाँ पे, लंदन में बच्चों, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। और इसी तरह जैसे एक अभिनव भारत का फॉर्मेशन 1904 में वीडी सावरकर ने किया था, कहाँ पे किया था, पूना में किया था। इसी तरह एक और जो वो लंदन जाते हैं 1906 में लंदन में उन्होंने किया था अभिनव भारत का, और किसने किया, वीडी सावरकर, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट। और इसमें आता है नंबर 3 पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बेटा कहाँ फॉर्म हुआ था, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तो फॉर्निया से आप याद कर सकते हैं, कैलिफोर्निया में हुआ था। किसने किया था, तारक नाथ दास ने, ठीक है, तारक नाथ दास ने। कौन से साल में, 1907 में। 1907 में बेटा तीन ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ। पहला हुआ आपको आपने अभी पढ़ा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907। उसके बाद इंडिया में 2 जगह होता है, एक होता है ढाका में, ठीक है, ढाका में कौन सा, अनुशीलन समिति। और फिर पंजाब में होता है बेटा कौन सा, भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी कौन बेटा फॉर्म करता है, अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह पंजाब, और अम्बा प्रसाद। उसके बाद फिर ढाका में 1907 में कौन करता है बच्चों, ढाका में होता है अनुशीलन समिति। शीलन आती है किसके, कौन सा, बिहारी दोस्त, पुलिन बिहारी दास। तो इसी तरह आपको बच्चों याद करना है सारा। नेक्स्ट अगला आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1913 में। गदर पार्टी कब, 1913 में, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। कौन करता है बेटा, लाला हरदयाल। बेटा इसको ऐसा रिवीजन आप लेके चलो, एक बार आप रोक के स्टॉप करके देखो कि हाँ आपको बेटा रिकॉल हो रहा नहीं हो रहा है। सर जो पढ़ा रहे, जैसे गदर पार्टी पढ़ाया, तो गदर पार्टी को बेटा आपको याद करना है कि गदर मचा दिया लाला ने, ठीक है, ऐसे याद कर लो। आप कुछ बना लो कि गदर है, हार्ड होगा, ऐसा कुछ आप बनाओगे निमोनिक, जब तक नहीं बनाओगे आप भूल जाओगे। ये पेपर में ऐसा ही होगा आपके साथ। तो ये आपको हमेशा इंश्योर करना है कि हाँ यार रिविजन कैसे किया जाए। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया। उसके बाद आता है मर्डर ऑफ रैंड एंड एमहर्स्ट। अब ये क्या है बेटा, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेटा एक रेवोल्यूशनरी इवेंट्स जो हुए, अब हम वो टॉपिक कर रहे हैं। तो मर्डर ऑफ रैंड और एमहर्स्ट किसने किया था बच्चों, चापेकर ब्रदर ने, दामोदर चापेकर और उनके साथ बालाकृष्णा चापेकर। कौन से साल में बेटा, 1897 में। कहाँ पर, पूना में, 1897 पूना में। फिर आता है इंपॉर्टेंट अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में बेटा किसका नाम आ जाता है, अरविंदो घोष। बेटा अरविंदो घोष के साथ साथ इनके भाई बरींद्र नाथ घोष का भी नाम आ जाता है, ठीक है। और बरींद्र नाथ घोष का कहाँ पे बेटा होता है, अलीपुर में होता है। और कौन से साल में, 1908 में। अब बेटा अरविंदो घोष के बारे में और आप जान लो बेटा, ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और ट्रायो बेटा लाल बाल पाल। अब ये इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट इसलिए माना जाता है बेटा क्योंकि इससे पहले सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। सूरत स्प्लिट कौन से साल में, 1907 में। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग करा गया, ठीक है बेटा। और इसके बाद क्या होता है कि अरविंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और ब्रिटिश ने भी, जैसे ही बेटा सूरत स्प्लिट होता है, मॉडरेट्स को शांत कराया गया और ब्रिटिश ने सोचा ये राइट टाइम है कि हमें एक्सट्रीमिस्ट पे कंट्रोल पाना चाहिए। और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में अरविंदो घोष का भी नाम आ गया था। फिर बेटा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और उसके बाद अरविंदो घोष ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, टुक रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। और कहाँ चले गए बच्चों, पौंडीचेरी बेटा इसलिए गए क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी थी। उसके बाद बेटा उन्होंने अपना जीवन वहीं पे बिताया था। वंदे मातरम करके बेटा जो मैगजीन चलती थी वो कौन चलाता था, अरविंदो घोष, ठीक है। सवाल आ गया बच्चों, आप ये जवाब दे देंगे, बाकी अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं ऐड ऑन कर दूंगा। चलिए मर्डर ऑफ हार्डिंग का बेटा मर्डर किसने करने की कोशिश करी थी, रास बिहारी बोस और वसंत कुमार। बेटा जो रास बिहारी बोस थे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इन्हीं के साथ एक और नाम आता है रास बिहारी घोष का, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे। ये बेटा कौन सा, अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग, दिल्ली बॉम्ब केस कहाँ पे, दिल्ली में 1912 में। इसके बाद ये बेटा एक इंपॉर्टेंट आता है काकोरी ट्रेन डकैती 1925। कौन बेटा, कहाँ पर, काकोरी में क्या होता है बेटा, पूरी का पूरी ट्रेन लूटा जाता है, ठीक है। और उसमें किसका किसका नाम आता है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है और अशफाकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, तो ये 2 नेम आपको याद रखना है। किससे रिलेटेड है बेटा, काकोरी ट्रेन डकैती। चलिए अब इसके बाद आता है मर्डर ऑफ सॉन्डर्स का मर्डर किसने किया था,
भगत सिंह ने किया था बेटा। भगत सिंह ने ऐसा क्यों किया? भगत सिंह ने बेटा बदला लेने के लिए किया था। इट वॉज अ रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बेटा प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, ठीक है। और उसमें क्या होता है, लाठी चार्ज हो जाती है और लाला लाजपत राय को बहुत सारा लाठी लगता है, उसके कारण उनका डेथ हो जाता है। तो उसी का बदला लेने के लिए वो सॉन्डर्स, बेटा सॉन्डर्स को तो नहीं मारना चाहते, लेकिन इनका सॉन्डर्स का मर्डर हो जाता है, ठीक है। कौन से साल में? 1928 में लाहौर में। उसके बाद आता है असेंबली बॉम्ब केस। दिल्ली असेंबली बॉम्ब केस में भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम आता है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, दिल्ली की जो असेंबली बेटा, वहाँ जाके नकली बम को फेंका जाता है 1929 में। ये आपको याद रखना है, 1929 में असेंबली बॉम्ब केस होता है। इस केस में जब दोनों का नाम आता है तो बेटा इसके बाद ही जो उनको फांसी वगैरह सुनाया जाता है, वो उनको पता लग जाता है कि हाँ सॉन्डर्स का मर्डर करने में हाथ भगत सिंह का था, तो उसमें उनका फांसी हो जाता है। चलिए आखिरी बेटा एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इवेंट ये भी है कि चिटागोंग आर्मरी डकैती कौन से साल में हुआ? 1930 में हुआ। किसने कराया था बेटा? सूर्य सेन ने। बेटा यही एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इवेंट था जिसमें वुमेन्स ने भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कुछ बेटा एमसीक्यूज आते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको याद रखना है। हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति इन मिदनापुर इन 1902? तो मिदनापुर में बेटा किसने फॉर्म किया था 1902 में? ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था, अनुशीलन, शीलन आएगी मिड में कौन खड़े रहेगा बेटा? मित्र, तो प्रमाथनाथ मित्रा, ठीक है, प्रमाथनाथ मित्रा। अभिनव भारत बेटा किसने किया था? वीडी सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर। पुलिन बिहारी दास ने बेटा क्या कह रहा था? ये भी अनुशीलन समिति थी, लेकिन 1907 में ढाका में। अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी 1907 लाहौर, ठीक है बेटा, लाहौर नहीं बेटा पंजाब में, हाँ पंजाब में, किसके साथ मिलके? अम्बा प्रसाद के मिलके। चले इन विच ईयर वॉज अभिनव भारत फाउंडेड इन पूना? तो पूना में कौन से साल में बेटा हुआ था फॉर्मेशन? 1904 में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हैड इट्स ओरिजिन इन ढाका इन 1907? तो ढाका में बेटा अनुशीलन समिति, ये अपन से याद रखना है। हु वर द फाउंडर्स ऑफ भारत माता सोसाइटी इन पंजाब इन 1907? 1907 में भारत माता सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? तो पंजाब से बेटा आपको याद आ जाएगा, पंजाब का कोई रिवोल्यूशनरी रहा होगा, प्लस भारत माता सोसाइटी, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद, ठीक है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन विच सिटी? कहाँ पे बेटा? कानपुर में हुआ था फॉर्मेशन उसका। भारत नौजवान सभा वॉज फाउंडेड इन विच सिटी? इन 1926। तो भारत नौजवान सभा का कहाँ? लाहौर में हुआ था फॉर्मेशन। विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय चंद्रशेखर आजाद इन दिल्ली? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अभिनव भारत बेटा वीडी सावरकर, और भारत नौजवान सभा भगत सिंह 1926। चलिए वेयर वॉज द इंडियन होम रूल फाउंडेड? बेटा लंदन, ये आपको याद करा दिया, ठीक है। हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को? लाला हरदयाल। इन विच ईयर डिड सूर्य सेन कैरी आउट चिटागोंग आर्मरी डकैती? बेटा आंसर हो जाएगा 1930, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, 10 MCQs आपको मैंने पढ़ाया, और आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमारे इस नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए, वी विल रिवर्ट बैक टू यू। और ये हमारा टेलीग्राम बेटा है, टेलीग्राम पे हमारा PPT वगैरह कंटेंट वगैरह सब डिलीवर होता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्विजेस कंडक्ट कराते हैं हम लोग, और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आपको कुछ कोर्स से जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप हमारी ऑफिशियल मेल ID को भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। आप मैसेज कीजिए, ईमेल। बाकी अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वी विल आंसर, मैं आंसर पर्सनली उसको दूंगा अगर कोई भी कमेंट आता है तो। चलिए बच्चे, थैंक यू।